हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमते इंस्टीट्यूट में। आज हम 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। ये आपका 12th क्लास की केमिस्ट्री का ये 5वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। चारों चैप्टर के कंप्लीट कराने के साथ साथ हमने उनके नोट्स भी आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक पीडीएफ में नोट्स अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो जाकर उन नोट्सों को डाउनलोड कर लें। बिल्कुल फ्री नोट्स हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग नोट्स है, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आपका फिजिक्स के भी 3 चैप्टरों के नोट्स भी दिए गए, वो भी जाकर डाउनलोड कर लें। आज हम इस चैप्टर की यानी कि ये 5वां जो चैप्टर है आपका पृष्ठ रसायन, उस 5वें लेसन की ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में काफी सारा नहीं बेसिक नॉलेज देंगे और साथ में ये बताएंगे कि बोर्ड में कितने नंबर का आता है चैप्टर। और आपका इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका अधिशोषण अवशोषण, इन दोनों में अंतर बोर्ड में काफी बार आ चुका है क्वेश्चन। और उसके अंदर शोषण विशोषण और फिर अधिशोषित अधिशोषक, ये सब कुछ जानने वाले। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, क्योंकि हम आगे कल या परसों को मैं इसी वीडियो का टेस्ट लूंगा तो आपको पूरी बातें कुछ भी पूछ सकता हूं टेस्ट में, तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आप अपने पृष्ठ रसायन से। पहले समझते हैं पृष्ठ रसायन क्या है। तो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ही क्या आया आपका पृष्ठ रसायन। तो केमिस्ट्री की वह ब्रांच या रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ, यानी कि देखो नाम से ही पता चल रहा है पृष्ठ तथा या अथवा कह दीजिए पृष्ठ अथवा अंतःपृष्ठ, ठीक है। अंतःपृष्ठ यानी कि या तो पृष्ठ यानी बाहरी पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ का अध्ययन करते हैं, या उस पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं। क्या पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो पृष्ठ रसायन क्या हो गया, क्लियर होगी बात। यानी कि ये आपका कोई मार्कर है, मार्कर की बाहरी पृष्ठ पे क्या चीज है, कैसी क्रिया हो रही है और इसके अंदर क्या है, उसके प्रश्नों का हम अध्ययन करें, वही क्या कहलाती है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। क्लियर होगी बात। तो पृष्ठ रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पृष्ठ अथवा अंतःपृष्ठ के होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या पृष्ठ पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, या उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। किस पर, पृष्ठ पर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ रसायन कहते हैं। अब आपका पहला टॉपिक आता है इसमें अधिशोषण और अवशोषण। इन दोनों को एक साथ एग्जाम्पल देके समझाऊंगा मैं। सपोज करो कि आपका एक कपड़ा टंगा हुआ है, ये कोई कपड़ा है, ऐसे समझिएगा, ये कोई एक कपड़ा है और ये टंगा हुआ है। तो क्या होगा कि इस पे काफी दिन से ये टंगा हुआ है दीवार पे, तो इस पे क्या है, छोटे छोटे धूल के कण आकर इस पे क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। समझ पाए बातों को। यानी कि इस पे धूल के कण ऊपर से जमा हो जाएंगे। क्लियर है। और यदि मैं कह रहा हूं कि ये कोई रुई है, क्या है, रुई है, कॉटन है, और इसको पानी में डाल दूं तो क्या होगा, पानी इसके अंदर चला जाएगा। यानी कि पानी इसके अंदर, पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर चले जाएंगे, यानी कि पानी इसके अंदर चला जाएगा। तो समझ पाए बात हो। दोनों को ढंग से देखिएगा। ये आपकी मान लीजिए कोई कपड़ा है और ये क्या है, धूल, और ये क्या है, पानी के कण है। तो समझ पाए होंगे दोनों में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा होगा। धूल के कण कपड़े के अंदर नहीं, कपड़े के ऊपर जमा हुए। यदि मैं ऐसे करके धूल में खड़ा हो जाऊं तो कब धूल के कण मेरे शरीर पर ऊपर जमा हो जाएंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं तेल की मालिश करने लगूं तो क्या होगा, तेल हमारे त्वचा के रंध्रों द्वारा यानी त्वचा के महीन छिद्रों द्वारा अंदर तक प्रवेश कर जाएगा तेल, ठीक है। कभी देखा तुमने, कभी घोंटू घोंटू चोट लग जाए, बोले कि इसकी तेल की मालिश करो, चोट तो अंदर लगती है हड्डी में, ऊपर तो क्या होता है, क्योंकि वो अंदर चला जाता है, ठीक है। चलो ये तो तेल का छोड़िए, गद्दा ले लीजिए, कॉटन ले लीजिए, कॉटन, ठीक है। कॉटन तो सभी जानते हो, रुई, ठीक है। अभी उसको आप पानी ले लीजिए, पानी में कॉटन डाल लोगे तो क्या होगा, सारा का सारा कॉटन जो है आपका ना, रुई पानी को अवशोषित कर लेती है। तो ये क्रिया कहलाती है अवशोषण, और ये कहलाता है आपका अधिशोषण, ठीक है। यानी कि वह क्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जमा हो जाता है। किस पर, कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के पृष्ठ पर जमा हो जाता है, तो वो कहलाती है क्रिया अधिशोषण। और यदि कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर यानी अंतःपृष्ठ में प्रवेश कर जाता है तो वो कहलाता है आपका अवशोषण। क्लियर होगी बात। यानी कि इसके अंतःपृष्ठ में अवशोषित हो जाएगा, यानी कि अवशोषण हो गया उसका, ठीक है। यानी कि उसके अंदर तक प्रवेश कर गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बाहर जमा हो जाता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। जैसे अब एग्जांपल, कपड़े पर धूल का जमा होना,
प्लेटिनम की छड़ पर हाइड्रोजन का जमा होना, हाइड्रोजन गैस का जमा हो जाना, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके अधिशोषण के एग्जाम्पल्स हैं। और यदि हम अवशोषण की बात करें तो रुई में पानी का अवशोषण, ठीक है, कागज में स्याही का अवशोषण, जो कागज की जो स्याही होती है वो अंदर तक प्रवेश कर जाती है, ठीक है। और ले लीजिए आपका स्टार्च में आयोडीन का अवशोषण, ये सारे क्या है आपके यानी कि ये अपने अवशोषण के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप के अधिशोषण और अवशोषण समझ में आ गया होगा। अंतर की बात करें, इनकी परिभाषा लिख दो, और अंतर लिखना चाहो तो ये देखिएगा, ये आपका पृष्ठीय घटना है और ये अंतःपृष्ठीय घटना है, क्योंकि इसमें अंदर प्रवेश कर रहा है, ये इसके पृष्ठ पर जमा हो रहा है। तो क्लियर हुई बात, यानी कि अधिशोषण क्या है, ये पृष्ठीय घटना है क्योंकि इसके पृष्ठ पर जमा होता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के, और ये अंतःपृष्ठीय घटना है क्योंकि इसमें अंदर वाले पृष्ठ में भी घुस जाता है दूसरा पदार्थ, यानी दो पदार्थ हैं इसमें, पानी और रुई, तो रुई के अंदर तक प्रवेश कर गया और इसमें क्या है ऊपर ऊपर रह जाता है। दोनों के लिए समझ में आ गई। अब कि ये जो पदार्थ है यानी कि ये धूल और कपड़ा, तो जिस यानी पहले पदार्थ पर जो पदार्थ आकर जमा होता है उसको तो कहते हैं हम अधिशोषित। इसको क्या कहेंगे हम, धूल को क्या कहेंगे, अधिशोषित। क्या कहेंगे, अधिशोषित। और जो जिस पदार्थ पर ये जमा होगा यानी कि जो कपड़ा है, कपड़ा आपका क्या कहलाएगा, अधिशोषक कहलाता है। तो अधिशोषक क्या है, वह पदार्थ यानी कि किन्हीं जब अधिशोषण की क्रिया में एक पदार्थ पर दूसरा पदार्थ जमा होता है तो जमा होने वाले पदार्थ को तो अधिशोषित कहते हैं, तथा यह पदार्थ जिस पर जमा होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिशोषित कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जिस पर ये जमा होता है उसको क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक अधिशोषित समझ में आ गया। एक एग्जांपल और मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे कि ऐसा समझिएगा कि आपके पास में मान लीजिए कोई एक वस्तु है, यानी कि ए वस्तु है और ए पर आपका मान लीजिए धूल जम गई है, तो इसमें ये तो धूल के जो कण हैं क्योंकि ये जमा हो रहे हैं तो जमा होने वाले को अधिशोषित बोलेंगे, और जिस पर जमा होंगे उसको क्या बोलेंगे, अधिशोषक कहेंगे। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल और ले रहा हूं, देखिएगा। ये मार्कर है और मार्कर पे मैंने क्या करा, चलो ये बोर्ड है, देखिएगा ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे मैंने मार्कर से लिख दिया। तो अब देखिएगा जो मार्कर की जो इंक है इस बोर्ड के लिए ये क्या कहलाएगी, ये जो बोर्ड है एक पदार्थ है, इस पर दूसरा पदार्थ आकर क्या है, जमा हो रहा है, इसके अंदर नहीं घुस रहा है। तो ये पहली बात तो ये कौन सी क्रिया होगी, अधिशोषण या अवशोषण, आप कहोगे अधिशोषण। जिनको नहीं पता उनको समझा दूं कि ये देखिएगा, ये जो मार्कर की जो इंक है इसमें यानी कि ये कागज नहीं है, और ये जो मार्कर की जो इंक है ये इसके अंदर वाले पृष्ठ तक यानी अंदर तक प्रवेश नहीं कर रही है, ये केवल इसके पृष्ठ पर रह जा रही है। जब पृष्ठ पर रह जा रही है तो ये कैसी घटना है, पृष्ठीय घटना है। और पृष्ठीय घटना कौन सी है, अधिशोषण, यानी कि ये अधिशोषण हो रहा है। ठीक है। अब इसमें जो इंक है और ये मार्कर, ये बोर्ड है, तो इंक जो है आपकी अधिशोषित कहलाएगी क्योंकि ये इस पर जमा हो रही है। जो जमा होने वाला पदार्थ अधिशोषित कहलाता है, जिस पर जमा होता है वह अधिशोषक कहलाता है। तो इसमें जो ये बोर्ड है ये क्या कहलाएगा, अधिशोषक। क्लियर हुई बात। अधिशोषक अधिशोषित। अधिशोषित जमा होने वाला पदार्थ, जिस पर जमा होगा वो अधिशोषक, और वह जो जमा होगा वो अधिशोषित। क्लियर हुई बात। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपने हाथ पर ये मार्कर चला दिया तो ये अंदर तक इंक नहीं प्रवेश कर रही है, तो ये ऊपर वाली जो इंक है अधिशोषित, और अधिशोषक क्या है, ये हाथ जिस पर ये मार्कर चल रहा है। क्लियर हुई बात। तो ये आगे बात, आगे चलते हैं। आइए शोषण, अब बात करते हैं हम शोषण और विशोषण की। तो देखिएगा, शोषण वह घटना या वह क्रिया जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम शोषण कहते हैं। शोषण समझ में आया, जिसमें यानी कि ये दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी, वो क्या है आपका शोषण। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज है और उस पर आपका यानी कि मैं ऐसा समझिएगा, ये कपड़ा ले लूं, ये कपड़ा है और इसको मैं पानी में डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, यानी कि शहद में डाल दूं, शहद इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगा और इसके पृष्ठ पर भी जम जाएगा, तो क्या होगा, ये शोषण कहलाएगा। यानी कोई भी चीज जब उसके अंदर तक प्रवेश कर जाए और ऊपर भी बाहर भी जम जाए तो वो क्या कहलाता है, शोषण कहलाता है। शोषण का एक केमिस्ट्री की भाषा में मैं एग्जाम्पल दूं तो
पैलेडियम की जब छड़ को हाइड्रोजन यानी H2 गैस के संपर्क में लाया जाता है तो हाइड्रोजन क्या होती है, उसके अंदर भी प्रवेश कर जाती है और उसके बाहर भी जमा हो जाती है। यानी कि कोई ये आपका क्या है, पैलेडियम, ये पैलेडियम की क्या है, छड़ है और उसको आप किसमें H2 के संपर्क में लेकर आए तो H2 इसके अंदर भी प्रवेश कर जाएगी और इसके बाहरी सतह पर भी जमा हो जाती है। तो ये क्या कहलाएगी, ये आपका शोषण कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें आपका अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। क्लियर हुई बात, आपका शोषण समझ में आ गया। अब ये विशोषण क्या होता है, विशेषण और समझ लीजिए तो ये वीडियो खत्म। अब आपका विशोषण और रह गया, इसको और समझ लीजिए। कभी तुमने देखा होगा कपड़ा पहनते हो तो एक साथ झटकते हो उसको, क्यों झटकते हो भाई, क्योंकि इस पर आपको नहीं पता लेकिन झटकने की आदत बन जाती है। कपड़ा आपने हैंगर से उतारा या कई दिन से रखा तो एक बार झटकते जरूर हो। क्यों, यदि उस पर कोई धूल के कण है या कोई उस पर मतलब कीड़ा कांटा कोई भी उस पर मतलब जमा है या अधिशोषण हो रहा है उसका, तो वो अलग हो जाता है। तो अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, विशोषण। यानी कि यदि हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलें, वैसे नॉर्मली हम भाषा में कहें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करने की घटना क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। लेकिन यदि केमिस्ट्री की हम बात करें तो जो जैसे कपड़ा है, कपड़े के ऊपर धूल के कण जम रहे हैं, इनको अलग करने की क्रिया क्या कहलाएगी, विशोषण कहलाएगी। सिंपली इसको थोड़ा सा और केमिस्ट्री की भाषा में यदि मैं बोलूँ तो क्या कहेंगे, जो कपड़ा है यानी कि एक कपड़ा, एक पदार्थ जिस पर दूसरा पदार्थ आके जमा हो रहा है, तो जिस पहला पदार्थ जिस पर कोई दूसरा पदार्थ जमा होता है उसको तो अधिशोषक कहते हैं। और ये क्या है, धूल के कण अधिशोषित कहलाएंगे क्योंकि ये इस पर आके जमा हो रहे हैं। तो अधिशोषक से अधिशोषित पदार्थ को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अलग करने की क्रिया। क्या, जैसे मैं इस पर मार्कर हटा दूं तो मतलब क्या है, वो क्रिया विशोषण कहलाएगी। लेकिन इसको केमिस्ट्री की भाषा में क्या कहेंगे, ये जो बोर्ड है ये आपका अधिशोषक है और ये जो आपकी इंक आपका अधिशोषित है क्योंकि इस पर आके जमा हो रही है। अब इसको हमने क्या कर दिया, अलग हटा दिया। तो अलग हटाने के बाद में जो क्रिया है, जो अलग हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं, विशोषण कहते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यानी कपड़े से धूल को अलग करना, ये एग्जाम्पल हो गया इसका, सिंपली। क्लियर होगी बात। तो ये आपका यानी कि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ और आपने बहुत इंजॉय लेके इसको पढ़ा होगा। इन सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके जो नोट्स हैं, एक आध दो दिन में इस चैप्टर के भी नोट्स में पहले ही अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बच्चे बोलते हैं ना बाद से पहले अपलोड कर दिया करूँ ताकि मैं आपको मतलब नोट्स मिल जाएंगे। केवल समझाना रहता जाएगा मेरा, समझते रहो और अपने बिल्कुल टारगेट को मत भूलना। अपने को क्या है, 95 प्लस स्कोर करना। 95 तोड़ना ही तोड़ना किसी भी तरीके से, 95 प्लस, कम नहीं रहना चाहिए किसी भी चीज़। कोई भी स्टूडेंट 95 के नीचे ना रहे, ऊपर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ जो लद्दड़ से लद्दड़ भी है कोई भी स्टूडेंट, तो वो भी 90 प्लस तोड़े, बस यही चाहता हूँ मैं, ठीक है। और साथ में मैंने आपको एक टारगेट दिया था अपनी ओर से कि 50,000 प्लस आप स्टूडेंट हमसे जोड़ो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट और एक बहुत ही अच्छा मैंने सरप्राइज प्लान कर रखा है। सो प्लीज़ जल्दी से आप एक स्टूडेंट रोज़ का जोड़ते रहिए नया। जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है, जो मैसेज मेरे को पा रहा है, वो एक स्टूडेंट हर रोज़ का जोड़े। चाहे अपने रिश्तेदारी में फ़ोन करे, कहीं से भी एक स्टूडेंट रोज़ का लेकर आए, ठीक है। तो अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।